हरे कृष्णा। अभी हम इस्कॉन हबीबपुर से शांतिपुर जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं शांतिपुर में। तो यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, श्री श्री अद्वैत पाठ बाबला मंदिर लिखा हुआ है। तो ये नेशनल हाईवे के सामने का रोड है। तो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे अद्वैताचार्य का घर में। सो यहाँ पे पहुँचने के लिए हमको लगा 20 मिनट्स 20 मिनट। सिर्फ 15 किलोमीटर है हमारा मंदिर से। तो ये है अद्वैताचार्य के घर। अद्वैताचार्य कौन है? अद्वैताचार्य हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार सदाशिव और महाविष्णु के मिलित अवतार हैं। और वो यहाँ पे छोटे जब है बच्चे जब से तब से यहीं पे वो बड़े हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने इसी घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। अपने 2 पत्नी और उनके संतान के साथ यहीं पे वो निवास किए हैं। यही जगह है जहाँ पे माधवेंद्र पुरी श्रील अद्वैताचार्य को दीक्षा दिए थे। तो माधवेंद्र पुरी है अद्वैताचार्य के गुरु। तो यहाँ पे पहले गंगा बहती थी, अभी वो गंगा पीछे चले गई। और उस समय अद्वैताचार्य प्रभु के समय में अद्वैताचार्य गंगा के तट पे अपना घर में रहते थे। और कलयुग वासियों का परिस्थिति देख के उनको दया आके वो यहाँ पे प्रतिदिन शालिग्राम शिला का आराधना करते थे और प्रार्थना करते थे। तुलसी दल देके और गंगा जल देके और प्रार्थना करते थे कि भगवान का आविर्भाव हो। तो एक कारण है जिसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतार यहाँ पे लिए है पृथ्वी। तो हरिदास ठाकुर यहाँ पे आते थे काफ़ी अद्वैताचार्य का संग लेने के लिए। और अद्वैताचार्य भी उनको निमंत्रण देते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने घर में। तो एक बार उनको निमंत्रण दिए थे उनका पिताजी के श्राद्ध के अनुष्ठान में। और उस समय जब आए थे, श्राद्ध के पहला पात्र जो है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण करा जाता है। तो सब ब्राह्मण को इधर निमंत्रण था, सब ब्राह्मण इधर आए थे। और सबके सामने अद्वैताचार्य ने पहला जो ऑफरिंग है प्रसाद का, उनको वो हरिदास ठाकुर को दे दिए। और हरिदास ठाकुर कह रहे थे कि हम तो मिलेच्छ परिवार से सब क्या कहेंगे। तो अद्वैताचार्य बोले हैं कि आप जैसे श्रेष्ठ शुद्ध वैष्णव को प्रसाद पहला देना, श्राद्ध का पात्र जो है वो बहुत ही अच्छा है। हजारों हजारों ब्राह्मणों को पहले देने से या खिलाने से प्रसाद का जो महत्व है आपको अकेले को देने से हमको मिल जाएगा। ये प्रचार करना चाहते हैं हम कि वैष्णव कितना श्रेष्ठ है। तो हम ऐसे आपको पहला पात्र देना चाहते हैं। एक बार महाप्रभु मायापुर से शांतिपुर आए थे और अद्वैताचार्य को बहुत पिटाई की है क्योंकि वो गलत सिद्धांत प्रचार कर रहे थे। ये लीला यहीं पर हुआ। संन्यास ग्रहण करने के बाद में महाप्रभु का इच्छा था वृंदावन जाने का, मगर नित्यानंद प्रभु ने उनको
घुमा फिरा के यहाँ पे शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में लेके आए और यहाँ पे वो प्रसाद ग्रहण किए। और उसी समय मायापुर नवद्वीप से सची माता और अन्य भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए यहाँ पर आए। उस समय कुछ दिन यहाँ पे रहे थे और सची माता वही समय अनुरोध किया महाप्रभु को कि आप वृंदावन ना जाके पुरी जाइए, वहाँ पे रहिए। तो महाप्रभु ने वो अनुरोध को स्वीकार किए और उसी समय निर्णय लिए यहीं पे कि अब यहाँ से हम पुरी जाएंगे और यहाँ से पुरी को प्रस्थान किए बाद। ये जगह का नाम है तीन प्रभु स्थान। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य तीनों भी बैठते थे और मीटिंग करते थे और प्रचार कैसा करना है उसके बारे में प्लानिंग भी करते थे। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे आए थे और महाप्रभु से मिले थे और महाप्रभु को अपना संपूर्ण रूप से शरणागत होना चाहते थे, मगर महाप्रभु ने उनको मना किया और घर वापस जाके घर में रह के अंदर से वैराग्य का पालन करने के लिए बोला और बाहर से वो एक साधारण कर्मी व्यक्ति के जैसे जीने के लिए वो बोले। हर साल में यहाँ पे एक बड़ा उत्सव होता है, शांतिपुर उत्सव। उस समय में यहाँ पे बहुत बड़ा तरीके से कुकिंग होता है। 40,000 लोगों का कुकिंग होता है इस्कॉन की तरफ से और 40,000 भक्त यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, कथा कीर्तन सब कुछ होता है। तो इस दिन का महत्व है, ये होता है गौर पूर्णिमा के पहले होता है गोविंद द्वादशी के दिन। उस दिन होता है त्रिलोभाव तिथि, माधवेंद्रपुरी का जो अद्वैताचार्य के गुरु थे। तो महाप्रभु के समय में अद्वैताचार्य ये फेस्टिवल को बहुत बढ़िया तरीके से करते थे। तो महाप्रभु ने जब देखा था कि इतने वैष्णव इधर आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते, कीर्तन कथा होता है और बहुत प्रसन्न हुए अद्वैताचार्य के प्रति और उन्होंने उनको बोला है कि आज के दिन जो भी यहाँ पे प्रसाद लेंगे या प्रसाद सेवा करेंगे या प्रसाद का कुकिंग करेंगे तो उनको कृष्ण प्रेम मिलेगा। अद्वैताचार्य भगवत धाम जाने के बाद में एक बार श्रीनिवास आचार्य यहाँ पे आए थे और उस समय अद्वैताचार्य उनको प्रत्यक्ष हुए और उनको कुछ आदेश दिए कि यहाँ से आप पहले करदा जाओ, वहाँ पे जाना माता का दर्शन करो, उसके बाद में वहाँ से आप वृंदावन जाओ। तो उसी के अनुसार यहाँ पे पहले उनके घर गए अद्वैताचार्य के श्रीनिवास आचार्य, वहाँ पे सीता ठाकुरानी उनको प्रसाद दिया और वो प्रसाद ग्रहण करे और उसके बाद में यहाँ से वो प्रस्थान किए करदा के। इस जगह पे प्रभुपाद भी आते थे रेगुलरली और प्रार्थना करते थे और अद्वैताचार्य से कृपा का याचना करते थे। तो हम वापस आ गए इस्कॉन हबीबपुर में। तो अगर आप इस जगह को सबको दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। इस्कॉन हबीबपुर में हमारा गेस्ट हाउस है, यहाँ पे प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं और इस जगह से आप ये सब जगह को दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको संपर्क करना है, वो फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।